दिल्ली सफदरजंग में जज ने आत्महत्या कर ली। जज अमन कुमार शर्मा की बहन के ससुर कहते हैं, मैंने फोन पर अपने बेटे से बात की, जिसने मुझे बताया कि वे अमन को सफदरजंग अस्पताल ले जा रहे हैं। जब तक मैं अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके पिता द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार कल रात लगभग 10 बजे अमन ने उन्हें फोन किया और कहा कि वे परेशान हैं और उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। उसके पिता उसी समय अलवर से रवाना हुए और रात लगभग 12 बजे यहाँ पहुंचे। पहुंचने पर उन्हें पता चला कि अमन का अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। उसने अपने पिता को बताया कि पिछले 2 महीनों से उसे परेशान किया जा रहा था। उसकी पत्नी स्वाति एक न्यायिक अधिकारी हैं और उसकी बहन एक IAS अधिकारी निधि मलिक हैं, जो वर्तमान में जम्मू में तैनात हैं। अमन के अनुसार निधि मलिक उसके जीवन में दखल दे रही थी और उसके घर को नियंत्रित कर रही थी। अमन के पिता ने कहा कि उनकी बहू ने उनसे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाते हैं तो वह पुलिस को बुला लेगी। अगली सुबह अमन के पिता ने अपनी बहू के माता पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनका फोन ब्लॉक कर दिया था। तभी घर में झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए अमन के पिता दूसरे कमरे में चले गए। उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी, जबकि अमन रो रहा था। थोड़ी देर बाद शोर बंद हो गया। उन्होंने सोचा कि झगड़ा सुलझ गया होगा और कुछ देर इंतजार किया। कुछ देर बाद जब वे उन्हें देखने गए तो उन्होंने स्वाति से अमन के बारे में पूछा, जिस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता। जब उन्होंने अमन के मोबाइल पर कॉल किया तो उन्हें बाथरूम के अंदर घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दी, उसे दरवाजा खोलने के लिए कहा। इसी दौरान युद्धवीर यानी स्वाति के चाचा और निधि मलिक आ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, दरवाजे पर फर्नीचर पटका, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि सॉफ्ट में एक खिड़की है, इसलिए वे एक सीढ़ी ले आए। गार्ड शंकर सीढ़ी पर चढ़ा, खिड़की तोड़ी और बाथरूम में घुस गया। उसने अमन को लटका हुआ पाया। वह 30 साल का था। मेरे बेटे के ब्रदर इन लॉ थे, उनकी सिस्टर मेरे बेटे से ब्याही हुई है। तो मुझे लगभग जो है 1:30 बजे के करीब ये पता लगा, यहाँ से ग्रीन पार्क से फ़ोन गया और वो मेरा बेटा और बहू जो हैं वो गए हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा कि ऐसे ऐसे ये घटना घट गई है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर गए हैं अमन को। तो फिर मैं जब सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा तो ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर डिक्लेयर कर चुके थे कि अभी बॉट डेड। उसके बाद में मैंने अपने समधी साहब से पूछा, उनकी हालत ऐसी नहीं थी, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद जब वो पुलिस को उन्होंने जो बयान दिया है वहाँ मैं बैठा हुआ था तो उसकी मुझे जानकारी है। उसके अनुसार, उस बयान के अनुसार जो उन्होंने दिया है पुलिस को, रात को करीब 10 बजे ये अमन शर्मा जी का फ़ोन गया अपने पिताजी को कि जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो उन्होंने उसको ढाढ़स बंधाया और बेटा ऐसा क्या हो गया, कोई बात मैं आता हूँ। वो रात को 10 बजे ही वहाँ से अलवर से चले और लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचे। तो पता लगा कि भी उनकी पत्नी से उनका कुछ वो चल रहा है। वो बोले मुझे 2 महीने से बहुत हरास कर रखा है। एक्चुअली जो उनकी पत्नी है वो भी जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनकी सिस्टर जो हैं वो IAS अधिकारी हैं और इस समय जम्मू पोस्टेड हैं। तो उनके वर्जन के अनुसार के भी उसने ये कहा अमन ने कि भाई उसका निधि मलिक का बहुत हस्तक्षेप है घर में और यहाँ सारा कंट्रोल गवर्न बाय उसी के द्वारा होता है। और जो है तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अपना जैसे समझाने की कोशिश करी। तो वो बताते हैं कि बहू ने मुझे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुला लूँगी, आपको बंद करा दूँगी। खैर वो रात को यहाँ रुके। सुबह उन्होंने कोशिश करी तो फिर इनके एक चाचा हैं, पहले तो उनके माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, उन्होंने उनका फ़ोन ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में जो है वो उनके एक चाचा दिल्ली में रहते हैं, युद्धवीर नाम है उनका, उनको उन्होंने कहा कि भी ऐसे ऐसे आप आइए। तो वो जब यहाँ आए तो जस्ट वो खड़े ही हुए थे तो उनको कोई मैसेज आया कि आप यहाँ से आ जाओ फौरन। तो वो
वो एकदम निकल लिए वहाँ से। तो उन्होंने कहा रुको तो सही, सुनो तो सही। तो वो कह रहे नहीं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो निकल गए। उसके बाद में जो है शोर शराबा होने लगा घर में। वो अलग कमरे में बैठ गए और अमन और स्वाति जो हैं वो अपने कमरे में थे। तो उसके बाद में वो कमरे में बैठे रहे। उन्होंने कहा चलो, वो उनके अनुसार स्वाति बहुत गुस्से में थी और काफ़ी तेज तेज बोल रही थी और अमन रो रहा था। तो उसके बाद में आवाज़ आनी बंद हो गई। तो वो थोड़ी देर तो वेट करते रहे। उन्होंने सोचा हो सकता है कि आपस में कोई बात हो गई हो, सलाह सफाई हो गई। तो कह रहे उसके बाद मैं जब गया तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है अमन। तो उसने कहा मुझे नहीं मालूम कहाँ है। तो उन्होंने कहा भाई अभी तुम लोग यहीं बैठे हुए थे तो कहाँ गया। फिर उन्होंने उसके अमन के मोबाइल पे फ़ोन किया तो उसी कमरे में जो बाथरूम था उसमें से घंटी की आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया और उसको कहा भाई दरवाज़ा खोल, दरवाज़ा खोल। इतने में वो युद्धवीर और वो निधि मलिक जो हैं दोनों आए और स्वाति दोनों बच्चों को लेकर वो नीचे उतर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की, घर का सारा फर्नीचर वगैरह पटका उस पर दरवाजे पे, दरवाज़ा नहीं टूटा। फिर नीचे वाले आए तो इन्होंने बताया कि एक शीशा है उसमें शाफ्ट में। तो फिर उन्होंने सीढ़ी मंगाई। वो जो लड़का यहाँ पर गार्ड है शंकर, वो उसने वो शीशा तोड़ा और वो अंदर घुसा तो देखा कि वो स्वाति की चुन्नी से उसने फांसी लगा रखी थी और उसको उतारा गया नीचे। उतार के वो फटाफट हॉस्पिटल लेके, जहाँ उन्होंने कह दिया कि वो अभी अमन जी कहाँ पर पोस्टेड थे और कितनी एज थी? 30 साल उनकी आयु थी और कड़कड़डुमा कोर्ट में थे वो। ये पारिवारिक कलह की वजह से ही आपको लगता है? अब जो मुझे पता लगा है वो ठीक, ये लोग हो रहा है। ठीक, एक